आप लोग बदमाशी करते हो, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बस यही कहा कि अगर आगे बढ़ोगे फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये नसरुल्लाह बलोच है, ये मामा कदीर है, ये ख़वातीन है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। बीबो बलोच के वीडियोस आप लोगों के सामने है कि उसको 2 हाथों से पकड़ कर ऐसे मारा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो रियासत से भाग रहा है। उस मासूम बच्ची को किस बेदर्दी से मारा गया। इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट को और रियासती इदारों को हम कहना चाहते हैं कि हमने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती की पॉलिसी, आप लोगों की जबर की पॉलिसी, आप लोगों के मावराए आइन इक़दाम, आप लोगों की इंसानियत सोज मज़ालिम से हम पीछे हटने वाले नहीं है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सियासी तरीके से किया जा रहा है और बलूचिस्तान का मसले का हल मुज़ाकरात है और सियासी तरीके से नहीं है। गुज़िश्ता दिनों ज़हीर अहमद बलोच की बाहिफाज़त बाज़ियाबी के हवाले से उनके अहल खाना की तरफ से एक एहतजाजी रैली बुरमा होटल सरियाब से निकाला गया। वो रैली जो ही सरियाब थाने के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, ख़वातीन पे लाठी चार्ज की गई, नौजवानों पे लाठी चार्ज किया गया। उस रैली के दौरान मुझ समेत हमारे रैली से तकरीबन 10 बंदों को उठा के सरियाब थाने में बंद कर दिया गया और उसके बाद फ़ौरन हमें 10 मिनट के अंदर अंदर हमें वहाँ से गाड़ियाँ लाई गई, हमें कैंट थाना मुंतकिल किया गया। तो रियासत ने जो मुझ समेत मुझ पे जो FIR काटी है उसमें रियासत ने ये दावा किया है कि सबसे पहले रैली की तरफ से इंतज़ामिया पर, पुलिस पर पथराव किया गया, हमला किया गया और उस हमले की बदौलत इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ है FIR में, उसके रद्द-ए-अमल में इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है अपनी डिफेंस में। तो हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि बिल्कुल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हम लोग पुरअमन तरीके से आ रहे थे, हमारा पुरअमन एहतजाजी रैली था और पुरअमन तरीके से हम सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ आ रहे थे। तो वहाँ पर तकरीबन जो हमारी इतलात है 7 थाने के SHOs को और उनके अमले को वहाँ पर बुलाया गया था और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जहाँ पर वो रक्षों के पीछे अपने आप को छुपा के रखे थे रैली के सामने और अपनी गाड़ियाँ उन्होंने दूर खड़ी कर दी थी। तो जो ही हमारा रैली उन रक्षों की तरफ पहुंचता है तो अचानक वो रक्षे आगे चले जाते हैं तो इंतज़ामिया के लोग एहलकार डंडा बरदार वहाँ पर खड़े हैं। तो वो न ख़वातीन को देख रहे हैं, न बूढ़ों को देख रहे हैं, न बच्चों को देख रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन लाठी चार्ज की और उसी दौरान मुझे SHO समेत उनके दिगर एहलकारों ने गिरफ़्तार किया और वहाँ से तकरीबन मुझ समेत हमारे 11 दोस्तों को वहाँ से गिरफ़्तार करके ले गए। तो कहने का मकसद ये है कि इंतज़ामिया झूठ बोल रहा है कि उन पर रैली की तरफ से पथराव किया गया। पहले इंतज़ामिया ने ख़ुद हमें मुश्तइल किया, आंसू गैस फेंक के लाठी चार्ज की। वो यही चाह रहा था कि रैली के लोग मुश्तइल हो, वो मतलब कानून को अपने हाथ में ले। लेकिन उसके बाद लोग मुंतशिर हो गए और हमें यहाँ कैंट थाने में मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद फिर ख़वातीन को भी वहाँ पर लाया गया कैंट थाने, उनको भी वहाँ गाड़ी में बंद कर दिया गया। तो उसके बाद आप यकीन जाने मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह हूँ, मुझे उन्होंने 24 घंटे में एक दफ़ा वाशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। पानी जब हमने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एरिया में पानी नहीं है, थाने में पानी नहीं है। मैंने कहा कैंट एरिया में पानी क्यों नहीं होगा, पानी तक हमें पिलाया नहीं गया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे 1 बजे के करीब कहा कि भाई नसरुल्लाह आप निकलो। जब मुझे निकाला SHO ने मुझे एक बैरक में 3 हिरवनी
पड़े हुए थे, मुझे कहा कि भाई आप इसमें जाओ। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब है, मैं इनके साथ किस तरह रहूँगा। उन्होंने कहा कि बस सिर्फ आप 1 मिनट के लिए चले जाए, हम आपको निकाल देंगे। मैंने कहा कि जब मैं बैरक में जाऊँगा आप ताला लगाएगा, आपका हाल ये है कि हमें वाशरूम के लिए नहीं छोड़ रहे हो, आपका हाल ये है कि हमें पानी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। और ऐसे जगहों में हमको रखा गया है जहाँ पर लोग अपने जानवरों को नहीं बांधते, आप हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहे हो, और अब मुझे आप हीरोइनों के साथ बंद करना चाहते हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा एक छोटा लॉकअप था 6 बाय 7 फुट का, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जाए। जब मैं उधर गया, फिर मेरे दोस्तों से 5 बंदों को और वहाँ से निकाल के उन्होंने वहाँ बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमारे 7 दोस्तों को निकाला गया, जो मुझे इतला दी गई, उनको कुशलाख थाने मुंतकिल किया गया। और गुलजार दोस्त हमारे दूसरे दोस्त थे, उनमें 13 साल और 14 साल के लड़के थे जिन पे तशद्दुद भी हुआ था, ज़ख्मी भी थे, उनको वो उसके बाद निकाल के हन्ना उड़ुक थाने उनको मुंतकिल किया गया। फिर मैंने उनको कहा कि भाई हमें आप जिस बैरक में रखे हो, इसमें न बिजली है न पंखे है, छोटा है, हम इसमें बैठ नहीं सकते, सो किस तरह जाए। तो उन्होंने कहा आप लोगों का जगह यही है, आप लोग बदमाशी करते हो, आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बाकायदा आर्डर हुआ है और हमें कहा गया कि आप लोग यूनिवर्सिटी चौक पर बैठो, वहाँ जलसा करो, वहाँ से आप लोग वापस जाओ। हमने कहा कि भाई लवाकिंग का मुतालिबा यही है कि हम सेक्रेटरीट चौक जाएंगे। तो वहाँ से उन्होंने बस यही कहा कि अगर आगे बढ़ोगे फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये नसरुल्लाह बलोच है, ये मामा कदीर है, ये ख़वातीन है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो उसी तरह बिल्कुल उन्होंने कार्रवाई की। फिर भी हमने उनको वहाँ पर ये कहा कि भाई हमारा लवाकिंग का एक आइनी मुतालिबा है, 8-9 दिनों से बैठे हुए, आप अपने किसी मिनिस्टर को भेज दे, किसी अवामी नुमाइंदे को भेज दे, वो उनको यकीन दहानी कराए कि भाई हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं, आपके बंदे के हवाले से हम उसको छोड़ देंगे। तो वो इनकारी थे कि हम किसी को वहाँ पर नहीं भेजेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया था कि इंतज़ामिया को कहा गया था कि आप लोग जो भी करो, आप लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो फिर आप साफ़ी हज़रात के सामने है, हमारे ज़िली कोऑर्डिनेटर आप लोगों के सामने है, इसको मारा पीटा गया, घसीटा गया। बीबो बलोच के वीडियोज़ आप लोगों के सामने है कि उसको 2 हाथों से पकड़ कर ऐसे मारा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो रियासत से भाग रहा है। उस मासूम बच्ची को किस बेदर्दी से मारा जा रहा है, वो आप लोगों के सामने है। बूढ़ी ख़वातीन पे जो तशद्दुद किया गया, वो आप लोगों के सामने है। नौजवानों पर डायरेक्ट गोलियां बरसाई गई, पुरअमन एहतजाजी रैली पर गोलियां बरसाई गई, वो आप लोगों के सामने है। तो इन चीज़ों हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, रियासत और रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को मुल्की आइन के तहत इंसाफ फराम करे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोगों के सब के सामने है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो एक जमहूरियत नहीं है, वो एक आमरीत है। जमहूरी गवर्नमेंट्स में इस तरह अपने मासूम लोगों पर, ख़वातीन पर इस तरह बेदर्दी से लाठी चार्ज नहीं किया जाता है, उन पे गोलियां बरसाई नहीं जाती है, उनको घसीटा नहीं जाता है। तो ये एक मतलब हम ये समझते हैं कि ये जो निज़ाम चल रहा है, ये एक आमरीत का निज़ाम है।